वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रविवार को दावत इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने सभी रोजेदारों को ट्वीट करके निमंत्रण दिया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारी पार्टी की जानिब से रमजान के मुकद्दस मौके पर दावत इफ्तार का एहतिमाम बरोज का आयोजन 9 अप्रैल शाम 6:09 पर 10 अलकुरल रोड पर रखा गया है। आप सभी रोजेदारों से गुजारिश है कि समाजी अखलाल के इस दस्तूर में शिरकत करें और खिदमत का मौका दें। हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, इससे तो ये सभी को ये पता ही है कि किस तरह से दावत इफ्तार का आयोजन लंबे समय से किया जा रहा है और लंबे समय से इसके ऊपर राजनीति बहुत होती है। जिस तरह से अगर हम पिछली दावत इफ्तार की बात कर लें तो अगर याद हो तो वहां पर श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले थे और उसके बाद तुरंत ही कुछ सियासत जो है या राजनीति का जो पैटर्न है वो बिहार का बदल गया था। देखिए आहना, इफ्तार की पार्टी और इसके बाद इस पर राजनीतिक बयानबाजी और सियासत जो है वो तेज है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो पिछले दिनों 3 तारीख को जो फुलवारी में इफ्तार पार्टी हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जो बैकड्रॉप में चस्पा किया गया था लाल किले की तस्वीर, उसके बाद राजनीति तेज थी। और अब कल जो मुख्यमंत्री आवास में जो इफ्तार पार्टी हुई है उसको लेकर विपक्ष यानी बीजेपी हमलावर है और कई सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, जब जो बयान या फिर जो विचार सूट करता है उस अनुसार राजनीतिक दल जो है अपने बयान देते हैं। आज सुबह एक बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि 15 वर्षों से क्या इफ्तार के अलावा मुख्यमंत्री आवास में कोई दूसरा इस तरीके का धर्म का आयोजन हुआ है। तो अब सवाल ये है कि पिछले 15 वर्षों से आप साथ थे, तो क्या पिछले 15 वर्षों में आपने कोई सवाल उठाया था? तो नहीं। तो जाहिर तौर पे अभी 5 तारीख को जब बिहार विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई बजट सत्र की, तो उसके बाद अध्यक्ष जो है उनकी ओर से भोज का आयोजन, जो कि रवायत है, हर बार दी जाती है, दी गई। बीजेपी ने तब दंगे की बात कहकर और सासाराम और बिहार शरीफ कहकर उसमें शामिल नहीं हुई, ऐसा नहीं है। बीजेपी शामिल नहीं हुई, उनका ये कहना था कि सदन यानी आसन हमारी बात नहीं सुनता, लिहाजा उनकी ओर से दिए गए दावत में शामिल नहीं होंगे। तो जगह के अनुसार अपनी बातों को रखते हैं, जगह के अनुसार बात को अपने अनुसार राजनीति को और राजनीतिक बयान को रखते हैं। और ना सिर्फ बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस या आरजेडी जो भी राजनीतिक दल है अपने हिसाब से उसका प्रत्युत्तर जवाब और दूसरे पार्टियों पे सवाल खड़ी करती है। दूसरी ओर सुशील मोदी देखिए, अभी पिछले दिनों जब एक बड़ी पार्टी का आयोजन, जो ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी ओर से भोज का आयोजन किया गया, वो खुद खाना परोस रहे थे, तो बीजेपी की ओर से ये कहा गया कि देखिए दंगा फसाद हो रहा है, यहाँ खुद ये भोज कर रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश जी इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जबकि ठीक उसके अगले ही दिन सुशील मोदी अपने जो एमएलसी के यहाँ पे आवास है, फ्लैट है, वहाँ के लॉन में खुद एक पार्टी का आयोजन कर रहे थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता उसमें शाम को शरीक थे। तो इस तरीके से जो सूट हो बात वो सही है, दूसरे पे सवाल करना वो भी सही है। लोगों को अपने पाले में गोलबंद कैसे किया जाए और कौन से वर्ग हैं जो हमारी इन बातों से प्रभावित होंगे, अब की राजनीति में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी बात, सिद्धांत, नीति और तमाम चीज़ें जो है अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी, इफ्तार के जो मुख्यमंत्री आवास में आयोजन हुए हैं, इसको लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बीजेपी इस पर निशाने साध रही है और जो महागठबंधन के घटक दल है वो अपने अनुसार इसका जवाब दे रही है। आहना, रजनीश, जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हम इस पार्टी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत लंबे समय से इन तरह की जो इफ्तार की पार्टी है वो आयोजित होती रही है। पहले तो कभी भी कहीं भी उन्हें रोका नहीं गया, कभी भी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन अब जिस तरह के सवाल उठाना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है ना कि क्या ये सिर्फ जो राजनीति है वो धर्म में बांटना ठीक है? देखिए आहना, बीजेपी जेडीयू के साथ लंबे समय तक सत्ता में सहभागी रही है और साथ ही साथ उन तमाम बातों को लेकर जो साथ चली है, तो इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता जिन बातों को वो कदम से कदम मिलाकर या उनके साथ सामंजस्य मिलाकर बिहार की राजनीति में यहाँ तक पहुँची है, या फिर जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो। लेकिन अब चूँकि गोलबंदी जो है वो अलग है, अब जब सत्ता में साथ थे, अब विरोध में है,
तो उन्हीं बातों को अब दूसरे तरीके से कहा जाता है और उन्हीं बातों पर जिसमें सहमति थी सवाल उठाई जाती है। ये बातें आरजेडी के लिए भी लागू होती है कि जब वो बाहर थे तो वो निशाना साधते थे, आज साथ है तो फिर उसको डिफेंड करते हैं। तो इस तरीके से ये राजनीति है। सत्ता में जब बने रहते हैं तो अपने तरीके से बातों को करते हैं, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो उन्हीं बातों को उठाते हैं, उन्हीं बातों को खड़ा करते हैं। जब आप खुद आपकी सरकार, आपकी पार्टी के लोग मंत्रिमंडल में शामिल रहते हैं, उन बातों की जिक्र नहीं होती, और जब बाहर हो जाते हैं उन्हीं बातों को वो मजबूती से उठाते हैं और जो बात है उसको गलत करार देते हैं। तो सवाल है कि जब आपके कंधे पर जवाबदेही जिम्मेदारी होती है तो फिर आप उन बातों को अपनी जो जिम्मेदारी जवाबदेही है उस अनुसार क्यों नहीं निभाते हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए ये राजनीति है और यही तो राजनीति है और राजनीतिक ऐसे ही चलती है। और राजनीतिक बयान जो है, अब चूँकि चुनावी वर्ष है अगले वर्ष और एक बड़ा पर्व है 2024 जो है बहुत महत्वपूर्ण है देश की राजनीति को लेकर, और लिहाजा बिहार की जो 40 सीट है इसमें बड़ा मायने रखती है और समीकरण यहाँ पे बदले हुए हैं। बीजेपी को अब मशक्क़त करनी पड़ रही है उस लिहाज से, अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो चाहे जात धर्म या फिर जातिगत जनगणना या इफ्तार या तमाम ऐसे मुद्दे या दंगा फसाद, तमाम बातें हैं, चाहे वो महागठबंधन के घटक दल हो या बीजेपी हो, अपने अपने अनुसार इस पर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं। और यही वजह है कि जो इफ्तार का मसला है इसको लेकर बीजेपी मुखर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाने साध रही है। साथ ही साथ आरजेडी को भी लपेटे में ले रही है। देखिए 9 तारीख को आरजेडी की भी इफ्तार पार्टी है जिसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, तमाम सारे लोग होंगे। तो अब इसको लेकर, और साथ ही साथ 16 तारीख को जीतन राम मांझी की ओर से भी इफ्तार पार्टी है। तो इफ्तार पार्टी और इफ्तार की राजनीति जो है बिहार की राजनीति में अभी शुरू हुई है और लगातार ये अगर 3 तारीख से आप कह लें कि फुलवारी शरीफ के इफ्तार से जो शुरू हुई थी ये क्रमशः बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में आपको इसके बयानबाजी जो है और तेज़ और ज़ोरदार तरीके से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अभी कई सारे आयोजन जो है वो और आगे होने हैं। आहना, बिल्कुल जिस तरह से रजनीश आप बता रहे हैं, देखिए दावत इफ्तार नहीं, दावत ये राजनीति हो गया है। लेकिन कुछ भी कहिए, किसी भी चीज़ को आप मतलब राजनीति में सही कहें या गलत कहें, लेकिन जो पर्व त्यौहार होते हैं उन चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शुक्र है रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।